हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं रेलवे वीकली करंट अफेयर सीरीज़ की अपनी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2025 तक जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे अलग अलग सेक्शन के। ठीक है, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी हमने अलग अलग सेक्शन में बांटा है और सेक्शन वाइज अब हम आपके सामने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आशा है आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपने टाइम को एक प्लान्ड वे में यूटिलाइज कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे, क्योंकि हम अपनी वीडियोस में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या करंट अफेयर्स रहे वही डिस्कस करते हैं, ताकि आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कंटेंट भी फॉलो ना करना पड़े और रिवीजन भी आपका प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हो जाए। ठीक है ना, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स या क्या करंट अफेयर्स रहे इस दौरान, तो वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह है कि विच इंडिजीनियस ट्रेन सेफ्टी सिस्टम वाज कमीशनड ऑन मथुरा कोटा सेक्शन इन अर्ली अगस्त 2025। हाल ही में रेलवे ने मतलब उस पीरियड के दौरान रेलवे ने एक अपना अपडेटेड वर्जन जो एंटी कोलिजन डिवाइस है और उसको माउंट किया था। तो ये कवच 4.0 ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि मथुरा कोटा सेक्शन में ट्रेन में इंस्टॉल किया गया। ठीक है, और इसके बाद विच मेजर रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड इन अगस्त 2025 एंड व्हाट वाज देयर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अगस्त 2025 में 4 प्रोजेक्ट जो रेलवे के अप्रूव्ड हुए और जिसमें कि लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया जाएगा 6 स्टेट्स के अंदर, और लगभग 11,169 करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं। और इसमें जो मेन है इटारसी से नागपुर के बीच 4th रेल लाइन बनाने का है। ठीक है ना, विच न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस रूट वाज इनॉग्रेटेड इन अराउंड 10 अगस्त 2025। मतलब अगस्त के सेकेंड वीक में कौन सी जो है वंदे भारत किस किस रूट पे चलाई गई। एक तो नागपुर से पुणे और बेलागावी से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट क्लीनलीनेस इनिशिएटिव डिड द ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे लॉन्च इन फर्स्ट हाफ ऑफ द अगस्त 2025। तो ECR यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक स्पेशल अभियान चलाया था स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, जिसमें उसने जो इसके 5 डिवीजन्स हैं 5 मंडल, और इंडिपेंडेंट डे से पहले इन्होंने उसमें क्लीनलीनेस का यानी सफाई अभियान चलाया था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन से रेलवे ने ये अभियान चलाया, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत ECR ने। ठीक है, अब बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन में विच एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अगस्त 2025 इम्पैक्टिंग द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए कौन सा जो कानून हाल ही में कौन सा एक्ट सामने आया, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो कि 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें कुछ चेंजेस RBI एक्ट में भी करे गए हैं। ठीक है ना, तो नाम क्या है इसका, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। विच कोऑपरेटिव बैंक मर्जर वाज अप्रूव्ड इन अर्ली 2025 अगस्त 2025। तो RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को दोनों को इसमें मर्ज किया था। ठीक है, फर्स्ट वीक में अगस्त में। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी रिव्यू सेल। अभी हाल उसी दौरान RBI ने एक RRC नाम से रेगुलेटरी रिव्यू सेल बनाया है, और इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो RBI के द्वारा रेगुलेशन सेटअप किए गए हैं, जो रूल्स सेटअप किए गए हैं, उनको ये देखना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका प्रॉपर उसको फॉलो कर रहे हैं, और यदि कुछ उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है ताकि फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि कुछ ऐसे कानून का प्रावधान है कि जिससे फाइनेंशियल सेक्टर में बिजनेस और ईजी हो जाए, तो उस पर भी विचार करना। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे, जो अभी 15 अगस्त को मनाया गया। तो उसका थीम था नया भारत। ठीक है ना,
नया भारत, जो कि इंडिपेंडेंस डे का थीम था। और इसके में एक टारगेट क्या रखा गया है कि इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना। ठीक है। अब ट्रेड मिसलिनियस सेक्शन में विच क्रेडिट, और इकोनॉमी में विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रीअफर्म्ड इंडियाज रेटिंग इन अगस्त 2025, व्हाट वाज द रेटिंग। तो इंडिया की जो रेटिंग है, ठीक है, मतलब क्रेडिट रेटिंग है, एक एजेंसी है फिच के नाम से, FITCH जो फिच है, फिच रीअफर्म्ड इंडियाज लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग एट BBB माइनस भी स्टेबल। यानी कि इन्होंने अपनी तरफ से इंडिया को स्टेबल रैंकिंग दी है, और रैंकिंग है BBB माइनस, और एजेंसी का नाम है फिच। ठीक है। विच कंट्री रिज्यूम्ड क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया आफ्टर ए हाइटस, यानी कि पहले रोक लगा दी गई थी और उसके बाद उसने दोबारा से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना इंडिया को शुरू कर दिया है। वो कौन सी कंट्री है? अजरबैजान। ठीक है। लगभग 10 महीने बाद उसने दोबारा जो है क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया इंडिया के साथ। व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ इन इंडियाज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन अगस्त 2025। और इंडिया का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो उसमें कितनी ग्रोथ देखी गई अगस्त में? 6.3%। ठीक है, जो कि लगभग पिछले 13 मंथ में हाईएस्ट है। विच मेजर एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम इंडिया सो 39% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन अगस्त 2025। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि जो हमारा मेन एक्सपोर्ट्स आइटम है इंडिया का, जिसमें कि 39% हम लगभग हर साल ग्रोथ देख रहे हैं, वो कौन सा है? स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जिसमें अगस्त 2025 में 39% इंक्रीज देखा गया। विच स्टेट विटनेस फ्लैश फ्लड। अभी सभी जानते होंगे अगस्त में सबसे ज़्यादा फ्लड्स ने कहाँ पे इम्पैक्ट डाला? उत्तराखंड में। हाउ मैनी बुक्स वर बैंड बाय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 5 अगस्त 2025, यानी 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 25 बुक को वहाँ पे 25 किताबों को बैन किया, जिसमें अरुंधति रॉय और AJ नूरानी की भी कुछ बुक्स शामिल हैं। किस बेस पे किया कि वो जो उसका कंटेंट है वो जो वहाँ का लोकल रीजन है उसमें अनस्टेबिलिटी, अनरेस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब वो लोगों को रेडिकलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए वो 25 बुक इन्होंने बैन कर दी। On 6 August 2025, the United States announced how much tariff on India export due to oil trade with Russia। तो अगस्त में US ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ जो है वो बढ़ा दिए थे। क्यों बढ़ा दिए थे? क्योंकि इंडिया और रशिया में ऑयल ट्रेड रिलेशन है, इस चक्कर में। ठीक है, दबाव बनाने के लिए। प्रेसिडेंट अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो H1 वीज़ा जो है उस पर भी इन्होंने फ़ीस लगाई है, और बाकी उस टॉपिक को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अभी हम अपना जो वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं वो पर्टिकुलर पीरियड में क्या क्या करंट अफेयर्स रहे उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको ये वीडियो सीक्वेंस में प्रोवाइड कराने का यही उद्देश्य है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं, वो एक सीक्वेंस में याद हो, और उससे आप बहुत अच्छी तरह से करंट अफेयर्स को याद भी रख पाओगे, और आपको मेमोरी में, मतलब आपकी मेमोरी में वो रिटेन भी रहेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यदि हम चीज़ों को सीक्वेंस में याद रखेंगे। क्योंकि अगर चीज़ें सीक्वेंस में याद नहीं रहती तो फिर वो हमें लंबे टाइम तक रिटेन करने में, मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो टॉपिक सारे हम कवर करेंगे बट सीक्वेंस वाइज। तो चलिए अगला, प्रेसिडेंट रूल इन विच इंडियन स्टेट वाज एक्सटेंडेड फॉर 6 मोर मंथ और फ्रॉम 13 अगस्त 2025। 13 अगस्त 2025 से लेके 6 महीने तक और ज़्यादा, मतलब प्रेसिडेंट रूल को कौन से स्टेट में एक्सटेंड किया गया? तो वो है मणिपुर। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी अभी अनरेस्ट चल रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है वो भी, तो इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है 13 अगस्त 2025 से। ठीक है, आगे इंटरनेशनल लेवल पे ऑन 12 अगस्त 2025 द यूनाइटेड स्टेट इम्पोर्ट सेक्शन, ये मैं अच्छा, ये तो हम ऊपर अभी हमने इंडिया का डिस्कस किया था एक्सपोर्ट्स पे जो उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है कि यूएस ने कौन से रिबल ग्रुप पे सैंक्शंस लगाए हैं? रिबल ग्रुप यानी कौन से, जो एक तरह से अलगाववादी ग्रुप्स होते हैं जो वहाँ प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कहाँ पे? ये इन्होंने
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं एक्टिव, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, और उसका नाम क्या है, पैरेको ग्रुप, ठीक है। On 13 August 2025, where did a migrant boat sank in which nearly 40 people died? तो कहाँ पे एक शिप था वो जो एक शिप डूब गया जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, वो था इटली में, लैम्पेडूसा इटली, ठीक है। वहाँ पे एक शिप जो है, माइग्रेंट शिप, बोट जो है वो डूब गई। शिप नहीं है, वो बोट है, ठीक है। इन लेट जुलाई अर्ली अगस्त 2025, विच रीजन रिकॉर्डेड 4 एपिसोड्स ऑफ ब्लैक रेन स्टॉर्म विद इन जस्ट 8 डे? तो जुलाई और अगस्त और अर्ली अगस्त के बीच में, शुरुआती अगस्त में, किस रीजन ने ब्लैक रेन स्टॉर्म, हैवी, वेरी हैवी रेन वगैरह जहाँ पे आई, जिसको नाम दिया गया ब्लैक रेन स्टॉर्म? तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक रेन स्टॉर्म कहाँ, कौन से रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हांगकांग और साउदर्न चाइना के बीच में ज़्यादा देखा गया, ठीक है। तो इन दो रीजनों में जो हैवी रेन और आई, थंडर्स वगैरह, थंडर स्टॉर्म्स, तो उसको देखा गया कहाँ का, हांगकांग और साउदर्न चाइना, ठीक है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चंस थे हमारे अर्ली अगस्त 2025 के थे, और इस दौरान ये सब इवेंट्स जो है इम्पोर्टेंट रहे। ऐसे ही और इवेंट्स के साथ अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, और टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और आने वाले समय में हम अपने और सेक्शंस की वीडियोस के साथ भी आपके साथ चर्चा में बने रहेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।